को हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर तो सर ऐसे बोल रहे हैं जैसे 25-50 चैप्टर आ रहे होंगे। नहीं, इकोनॉमिक्स में टर्म टू एग्जाम में 2 चैप्टर आना है। मनी एंड क्रेडिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। यह है हमारा दूसरा चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वंडरफुल चैप्टर। क्यों? क्योंकि आप इस चैप्टर को जब पढ़ोगे तो आपको एहसास होगा कि आपने जीवन की सच्चाई को जान लिया है। ठीक है, तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है चैप्टर। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे पूरा सिस्टमेटिकली, कंप्लीटली एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। यह जो वीडियो है तो एज यूजुअल जैसे अगर आप देखेंगे तो पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं आपको चैप्टर की थीम बताने वाला हूं कि आखिरकार चैप्टर किस बारे में है और हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, वो दोनों चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट अस डाइव इनटू द चैप्टर एंड लेट्स सी व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन शब्द सुनते से आपको क्या फीलिंग आती है, कैसा लगता है ग्लोबलाइजेशन? तो बेसिकली चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यही है कि ग्लोबलाइजेशन आखिरकार है क्या, कैसे एजेंट्स कौन से हैं, फैक्टर्स व्हिच हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में जैसे मैं आपसे पूछूं, 2 शब्दों से चैप्टर बना हुआ है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन से क्या समझ में आता है? तो जैसे मैंने कभी आपको लेक्चर्स में बताया कि वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, हम आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? हम तो जुड़े हुए हैं मन से। उसके अलावा भी आप देखेंगे तो वर्ल्ड से भी आप आपस में जुड़े हुए हो। क्यों? क्योंकि आपका कोई फ्रेंड हो सकता है कि आप कभी अमेरिका नहीं गए लेकिन आपका कोई दोस्त है वहां पे, फेसबुक पे मिल गया। ठीक है, हो सकता है कि आपने कभी भी एप्पल स्टोर अमेरिका का देखा नहीं लेकिन आपने वहां से सामान बुला लिया, बोले से अमेरिका क्यों पहुंचा रहे हैं, पहुंचा दो, चाइना पहुंचा दो तुमको। ठीक है, तो हो सकता है कि आप चाइना कभी नहीं गए, आपने चाइनीज लोगों से बातचीत नहीं की लेकिन आप उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो ये आप क्या देख रहे हैं कि वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड वेयरबाय वी आर कनेक्टेड। ठीक है, वी ऑल आर कनेक्टेड। ठीक है, वर्ल्ड में हर इंसान जो है कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है। और ये ग्लोबलाइजेशन को आप इंडियन इकोनॉमी के साथ जब कनेक्ट करके देखोगे तो इंडियन इकोनॉमी के साथ कैसे कनेक्ट करना है आपको कि अब कहीं ना कहीं जैसे क्योंकि इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे इंडियन इकोनॉमी है तो इंडियन इकोनॉमी भी सेक्लूजन में नहीं है कि हमने एक बाउंड्री ड्रॉ कर दी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर आप जाना नहीं। ठीक है, हमारी इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड की इकोनॉमीज के साथ इंटीग्रेट कर रही है, कनेक्ट कर रही है। इकोनॉमीज में हम इंडिविजुअल्स हैं, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स की तरह एक्ट करते हैं और सारा सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। फाइन, और यही चीज अगर आप समझोगे तो ऐसे समझ सकते हो कि एक समय में हम क्या देखते थे कि स्ट्रीट्स पर आपको फिएट और पुरानी एम्बेसडर के अलावा कोई गाड़ियां नहीं दिखती थी। लेकिन आज आप देखोगे तो वर्ल्ड क्लास कार्स जो है, सुपर कार्स जो है, वो आपको इंडियन रोड्स पे भी दौड़ते हुए देखने को मिल जाएगी। वो बात अलग है कि रोड्स लायक नहीं है लेकिन गाड़ियां मिल जाएगी आपको। फाइन, वैसे अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, वैसे अगर आप देखेंगे तो हमारा टेस्ट, हमारी प्रेफरेंसेस जो है एक टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट से आज जैसे आप देखोगे तो मार्वल्स तक पहुंच गई है। ठीक, तो कितना ज्यादा एक्सपेंशन हुआ। आप कहीं पे जो कल्ट फॉलोइंग एक तरह से देखोगे तो इन सुपर हीरोज की वेस्टर्न कंट्रीज में कल्ट फॉलोइंग है और वही आज आप इंडिया में भी दिख रहे हैं। ठीक है, खाने की बात कर लो आप तो हमारी लाइफ के हर स्फीयर में, ठीक है, दाल रोटी सब्जी चावल से हम कहां पहुंच गए, मैगडी तक पहुंच गए। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इस तरह से क्या हो रहा है हमारी लाइफ में एक क्या देखने को मिल रही है आपको, हमारी लाइफ एक्सपैंड होते हुए देखने को मिल रही है कि वी आर नो लॉन्गर लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक प्लेस। हम किसी एक जगह तक अब सीमित नहीं रह गए हैं, हम वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। और ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हो पाई, ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हो पाई, कौन इन सारी चीजों को पॉसिबल करवा रहा है? ठीक है, तो ऐसे जितने भी सवाल आते हैं आपके मन में, उन सारे सवालों का जवाब है ये चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन में आपको बेसिक आइडिया दिया कि ये जो इंटरकनेक्टेडनेस डेवलप हो रही है, जिस तरह से हमारे मार्केट्स चेंज हो रहे हैं, जिस तरह से, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो आपको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ज्यादा दिखाऊंगा लेकिन हर चीज को जोड़ के देखो इससे, जिस तरह से हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं, जिस तरह से हमारा कल्चर जो है वो बदल रहा है। ड्रेसिंग सेंस में देखो ना, एक समय पे धोती कुर्ता पहन के घुमा करते थे लोग, आज ड्रेसिंग सेंस में आज आपको धोती कुर्ता बहुत रेयरली देखने को मिलेगा। ठीक है, आउट ऑफ फैशन धोती कुर्ता वापस आ सकता है लेकिन आप जैसे कि जो ट्रेडिशनल कल्चरल अटायर था इंडियन सोसाइटी का वो चेंज हो गया। ठीक है, वेस्टर्न अटायर अडॉप्ट कर लिया। सही गलत कुछ नहीं बता रहा हूं मैं, आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे सोसाइटीज बदल रही है, कैसे इकोनॉमीज बदल रही है। इकोनॉमीज कैसे बदल रही है देखो तो जो कभी एक समय पे प्रोडक्ट हमारी इंडियन रोड्स पे दौड़ते देखने को मिलते थे वो आज गायब हो गए। वहां पे आप क्या देख रहे हैं, वर्ल्ड वाइड क्या देखने को मिल रहा है, स्टैंडर्ड जिस चीज का माना जाता है, जो सुपर कार्स कंसीडर की जाती है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से सोसाइटी बहुत तेजी से बदल रही है। तो इन अ मैटर ऑफ इयर्स आवर मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड, आवर सोसाइटीज हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, और ये सब कुछ कैसे हुआ, दिस इज द क्वेश्चन, कैसे हुआ? ठीक है, तो ये सब कुछ कैसे हुआ, तो वहां पे आपको ये चैप्टर मदद करेगा सारी चीजों को समझने में। तो आई होप यू गॉट द थीम ऑफ द चैप्टर, क्या चैप्टर है किस बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, एक एक करके सारी चीजों को समझने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स होंगे तो टॉपिक्स पे एक बार नजर दौड़ाओ देखो। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन का सबसे बेसिक, सबसे कह सकते हैं बोलते हैं जो फंडामेंटल एस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है कि प्रोडक्शन जो है ना, ग्लोबलाइजेशन के चलते प्रोडक्शन एक देश तक सीमित नहीं रह गया है। अब ये मेरे पास रिमोट है, स्लाइड चेंजर है। ये स्लाइड चेंजर हो सकता है भारत में ना बनाओ लेकिन ये क्या है, भारत में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस स्लाइड चेंजर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है शायद वो कहीं किसी और देश में बनाओ, हार्डवेयर किसी और देश में बनाओ और यूज करने वाला कहीं और हो। तो इस तरह से क्या है कि आज के समय में आप देखेंगे तो मल्टीपल कंट्रीज जो है आपस में जुड़ी हुई प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज में क्या आ जाएगा, तो यहां जैसे आप देखेंगे कि प्रोडक्शन तो हो रहा है अक्रॉस कंट्रीज लेकिन इन अक्रॉस कंट्रीज को जो अक्रॉस कंट्री प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन को इंटरलिंक कैसे किया जा रहा है, वहां जो सामान बना है वो सामान यहां कैसे आ गया, ये सारा काम संभाल कौन रहा है पढ़ेंगे। कंपनीज का जगह जगह जाके पाइप जोड़ रही है, नहीं, वो किस तरह से कर रही है, फॉरेन ट्रेड से मार्केट्स का इंटीग्रेशन हो रहा है। फॉरेन ट्रेड क्या है, फॉरेन ट्रेड से कैसे मार्केट्स का इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, और ये जो सब कुछ हो रहा है क्या हो रहा है, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज होना, उनका इंटरलिंक होना, फॉरेन ट्रेड का होना, यही सारे फिनोमेना को आप क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यही चैप्टर है, यही बीच में सवाल आएगा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। देखो ये एक स्लाइड पे अगर समझना चाहोगे, दिल से समझना चाहोगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कैसे चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ते जा रही है, जुड़ने के पीछे क्या इंटरलिंकिंग कैसे हो रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज का क्या रोल है, फॉरेन ट्रेड जो है तो इंटीग्रेट कर रहा है मार्केट को, ये जब सब कुछ होता है तो इसी पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब पता नहीं क्या ड्रॉ करना चाहते हैं, इसी पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन इस टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, अब ये ग्लोबलाइजेशन यहां तक कहानी समझ में आ गई आपकी। ग्लोबलाइजेशन के बाद में ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट कौन कर रहा है, मतलब वो ये कि ग्लोबलाइजेशन कोई इंसान नहीं है, ग्लोबलाइजेशन कोई कंपनी नहीं है, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस को कैरी आउट करने जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो पढ़ाना क्या एक प्रोसेस है, पढ़ाना जो है एक तरह का क्या है, पढ़ाना एक तरह का प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कौन कर रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर एनेबलिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स है, तो फैक्टर्स है कैमरा, फैक्टर्स है स्मार्ट बोर्ड, फैक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, फैक्टर है हमारे कैमरामैन, ठीक है, फैक्टर है कंपनी अनअकैडमी। ठीक है, उस तरह से क्या देख रहे हो आप, उस तरह से फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड दिस प्रोसेस। सिमिलरली वी आर आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो ये दोनों चीजों को हम क्या करेंगे, कैसे ग्लोबलाइजेशन हो पा रहा है वो टेक्नोलॉजी और लिबरलाइजेशन की वजह से समझेंगे। लिबरलाइजेशन क्या है, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, तो बहुत अच्छा इंसाइट जानने को मिलेगा आपको। इकोनॉमी बेसिकली काम कैसे करती है वो चीजें
इनसाइट यहाँ पे इस टॉपिक में जानने को मिलेगी। फिर आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वर्ल्ड ट्रेड इंटीग्रेट हो रहा है, तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन है जी हाँ WTO। तो अब WTO जो है, तो WTO जो है इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या डिबेट्स है, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब वही ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी बताया मैंने कि चैप्टर 2 पिलर्स पे टिका है यहाँ पे। तो वो ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में समझेंगे हम। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, तो चैप्टर का सेकंड पार्ट ये आपने पूरा ग्लोबलाइजेशन अच्छे से पढ़ लिया। फिर इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया में हम इंडिया के ऊपर, इंडिया के कंटेक्स्ट में ग्लोबलाइजेशन को समझेंगे और ग्लोबलाइजेशन के जो ड्रॉबैक्स है, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या स्ट्रगल है, कैसे ग्लोबलाइजेशन को और ज्यादा जस्ट बनाया जा सकता है, ठीक है, फेयर बनाया जा सकता है, तो वो पढ़ेंगे हम स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। मजा आएगा, ठीक है, मजा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप करेंगे प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज द ग्रासिंग। योर टॉपिक समझ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज द ग्रासिंग राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। पिछले वीडियो में मैंने आपको पहला टॉपिक एक इंट्रोडक्शन बताया था कि चैप्टर आखिरकार किस बारे में है। अब जब आपको यह समझना है कि आज का हमारा जो विश्व है, आज जो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, वो ड्रास्टिकली बदल गया पिछले कुछ 20 सालों में, ठीक है, बदला है, बिल्कुल बदला है। तो अभी जो बदलाव आया है, उस बदलाव में अगर आप इस चैप्टर के थीम के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, तो क्या हो रहा है कि वर्ल्ड कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। ये जो टॉपिक है क्या बता रहा है कि प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज देखने को मिलता है आपको। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले चीजों को इन डिटेल जाके कवर करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ आगे बढ़ो। देखो तो यहाँ पे क्या है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज का, देखो एसेंस क्या होता है कि सबसे पहले टॉपिक समझ आ गया, अगर हिट हो गया ऐसा, तो फिर हमें क्या होता है, एक्सप्लेनेशन पार्ट पे बहुत आसानी से चीजें समझ आती है। तो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज मतलब कि जो भी प्रोड्यूस होता है ना वर्ल्ड में, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ जहां प्रोड्यूस हो रहा है वही कंज्यूम कर लिया जा रहा है, या फिर एक ही जगह बैठ के पूरा सामान बन जाता है। ये स्लाइड चेंजर का सीधा एग्जांपल दिया था, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर जिससे ये ऑपरेट हो रहा होगा वो कहीं किसी देश में बना होगा, हार्डवेयर किसी देश में बना होगा, और से इस्तेमाल किसी देश में, किसी शहर में हम खड़े होकर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरह से आप समझोगे चीजों को, उसी तरह से चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे कि आज के समय में प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है गुड्स का, वो किसी एक जगह का मोहताज नहीं है, ठीक है। वो क्या है, वो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, वो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। फाइन, तो अगर हम बिफोर आफ्टर, ये बिफोर आफ्टर क्यों लिखा है, क्योंकि ट्रेंड में है, देखा नहीं, बिफोर आफ्टर के मीम चलते हैं बहुत सारे, ठीक है, अभी कैंडी हिंदी वाला गाना लगा देते हैं पीछे। तो उसी चीज को कंटेक्स्ट में लेते हैं। पहले क्या स्थिति थी, पहले ये स्थिति थी कि प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्रीज। इनिशियली क्या होता था कि प्रोडक्शन अगर किसी चीज का हो रहा है, मान लो पहले किसी चीज कोई कपड़ा बनाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल कब, जैसे हम ब्रिटिश पीरियड के टाइम, ब्रिटिश टाइम पीरियड की बात करें, तो अगर क्लोथ्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं देश में, तो वो वहीं पे कॉटन उगाया जा रहा है, कॉटन के पास में कहीं पे क्या है, वीविंग सेक्टर होगा, कपड़ा बनाया वहीं पे बना देते हैं, इंसान को जाओ घूमो, ठीक है। तो इस तरह से पहले प्रोडक्शन जो था, तो प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्रीज। फिर ग्रेजुअली क्या होता है, जैसे आप देखोगे तो मूवमेंट अगर किसी चीज का होता भी था, तो वो रॉ मटेरियल, फूड स्टफ एंड फिनिश प्रोडक्ट्स, ठीक है, दे वर बीइंग ट्रेडेड, ठीक है, दे वर बीइंग ट्रेडेड। तो अगर ट्रेड होता भी था, किसी चीज का मूवमेंट भी होता था, तो वो क्या मूव करता था, ठीक है, तो ये मूव करता था, रॉ मटेरियल, फूड स्टफ, फिनिश प्रोडक्ट्स, ये चीजें मूव करती थी। ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज, ठीक है। और अगर अलग अलग देश जुड़े भी थे उस समय पे, तो वहां पे ट्रेड के उससे जुड़े हुए थे। बस क्या कोई चाइनीज ट्रैवलर आ गए, वो सामान देके, मतलब यहाँ पे चाइनीज जो हम कहते हैं ना, चाइनीज सामान से हम कब से एंशिएंट टाइम से ही परेशान है यार, इसे परेशानी नहीं देखा जाना चाहिए, मतलब दैट वाज द पार्ट ऑफ कल्चर। तो ये अभी जो आ गए चाइना में, ये बड़े बदमाश है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो एंशिएंट टाइम से क्या ट्रेडर्स आते थे, ट्रैवलर्स आते थे, वो कुछ सामान यहाँ लेके जाते, यहाँ से लेके जाते थे, यहाँ देके जाते थे, और इस प्रोसेस में एक्सचेंज होता था। तो वर्ल्ड पहले ऐसे कनेक्टेड था। लेकिन ठीक है, हेडिंग को देखो, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, प्रोडक्शन वाज लिमिटेड टू दी स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली। लेकिन जैसे ही क्या होता है, जैसे आप जिसे देखेंगे आफ्टर द कमिंग अप ऑफ कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और मल्टीनेशनल कंपनीज, जब एमएनसीज आना चालू होती है ना, तो ये एमएनसीज क्या चीज है, एमएनसीज जब आना चालू होती है तो ये क्या कर रही है, ये ओन कर रही है प्रोडक्शन को अलग अलग कंट्री में, कंट्रोल कर रही है प्रोडक्शन प्रोसेस को अलग अलग कंट्रीज में। तो दे आर डूइंग दी प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, समझ में आया। तो ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। तो एमएनसीज क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज है। तो बिफोर आफ्टर वाली कहानी समझ में कि पहले मैं ऐसा था, ठीक है, अब मैं ऐसा हूं। क्यों? क्योंकि आप जैसे देखेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हम बात कर रहे हैं, आवर मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म, तो वो हवा में नहीं बदले हैं, उनके पीछे कुछ क्या कह सकते हो, एजेंट्स रहे होंगे। तो पहले जो प्रोडक्शन सिर्फ एक देश तक सीमित होता था, वही प्रोडक्शन हो जाता था, वही कंजम्पशन हो जाता था। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, क्या हो रहा है विद द अपकमिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली। और आज आप क्या देख रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जैसी ऑर्गेनाइजेशंस है व्हिच ओन्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, ठीक है, एक से ज्यादा देशों में आपको प्रोडक्शन ओन होते हुए, कंट्रोल होते हुए देखने को मिलता है। एंड दिस एक्सप्लेन्स द हेडिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, ठीक है, और ये उस चीज को समझा रहा है कि प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज क्या है। अब सुनो मेरी बात, आपके मन में सवाल होगा सर मल्टीनेशनल कंपनीज क्या है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या है। तो एक डेफिनेशन और आखिरी डेफिनेशन, एग्जाम में इतना लिखना है आपको मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के ऊपर, दैट्स इट। देखो समझने वाली चीज है, समझाऊंगा, लेकिन डेफिनेशन समझो सबसे पहले क्या है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर लार्ज कंपनीज व्हिच ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, ठीक है, एक से ज्यादा देश में जो अपने प्रोडक्शन को ओन करता है, कंट्रोल करता है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, मतलब छोटी मोटी कंपनियां नहीं, यहाँ पे आप बड़ी बड़ी कंपनियों को देख रहे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों को देख रहे हैं। दिस set up offices and factories for production in regions where they can get cheap labor and other resources so that they can earn greater profits। पैसे का खेल है पूरा, ठीक है। तो अगर आप जैसे यहां देखोगे, समझोगे चीजों को, तो मल्टीनेशनल कंपनी वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एक से ज्यादा देश में क्या कर रही हैं, प्रोडक्शन को ओन करती हैं, ऑपरेट करती हैं। और वो इतना झंझट क्यों पालती है कि यहां पे आप कुछ बना रहे हैं, यहां पे कुछ बना रहे हैं, बेच कहीं और रहे हैं, इतना सब कुछ क्यों करना है, ठीक है, इतना सिरदर्द क्यों। तो इस सिरदर्द से क्या मिल रहा है उन्हें, ग्रेटर प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। कैसे? क्योंकि जब वो अलग अलग रीजन में जाती है, तो अलग अलग रीजन में इसलिए नहीं जा रही, बस घूमने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं पे कुछ चीज सस्ती है, कहीं पे कुछ चीज सस्ती है। और इसी के चलते जब कंपनीज क्या करती है, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को अलग अलग कंट्रीज में कैरी आउट करती है, ठीक है, और अपना नेटवर्क जो है, अपना ओनरशिप और अपना कंट्रोल जो अलग अलग रीजन में, अलग अलग नेशंस में फैला के रखती है, ऐसी कंपनियां, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को मल्टीनेशनल कंपनीज कहा जाता है। डेफिनेशन लिख लोगे अच्छे से, ठीक है, नोट्स
मिल जाएंगे आसानी से। आप क्या कर सकते हो, ये नोट्स वगैरह सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, देखो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल की लिंक पे आपको क्लिक करना है, मतलब ग्रुप में पहुंच जाओगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और सारे अपडेट्स भी मिलते रहेंगे कि कब कौन सी क्लास आने वाली है। साथ ही साथ आप क्या करिए, अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, जिससे जिससे आपको बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे स्पेशल क्लास होती है जहां पे 1-to-1 डाउट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, स्पेशल क्लास के अलावा क्विजेस होते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम होते हैं, और ये सारा सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करना है और ऐप को एक्सप्लोर करना है यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, ठीक है। इस कोड की मदद से आप सारी चीजें एंजॉय कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो जो मैंने आपको मल्टीनेशनल कंपनीज की डेफिनेशन बताई, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से क्या चेंज आया वो बताया, उतनी चीज समझ में आई है, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, DIGRAJ दिगराज, ठीक है, इस कोड की मदद से आप सारी चीजें एंजॉय कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो जो मैंने आपको मल्टीनेशनल कंपनीज की डेफिनेशन बताई, ठीक है, इस कोड फ्री में मिल जाएगा, यहाँ पे 1-to-1 जरूर डाउनलोड जाएंगे, आसानी से आप क्या कर सकते हो, ये नोट्स वगैरह सारी चीजें को मल्टीनेशनल कंपनी और अपना कंट्रोल जो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नेशंस में फैला के रखती है, आसानी से आप क्या कर सकते हो, ये नोट्स वगैरह सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, देखो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल की लिंक पे आपको क्लिक करना है, मतलब ग्रुप में पहुंच जाओगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो वहां पे आपको सारे मिल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। कैसे? क्योंकि जब डेफिनेशन समझो सबसे पहले क्या है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर लार्ज कंपनीज व्हिच ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, ठीक है, एक से ज्यादा देश में जो अपने प्रोडक्शन को ओन करता है, कंट्रोल करता है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, मतलब छोटी मोटी कंपनियां नहीं, यहाँ पे आप बड़ी बड़ी कंपनियों को देख रहे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों को देख रहे हैं। दे सेट अप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन where they can get cheap labor and other resources so that they can earn greater profits। पैसे का खेल है पूरा, ठीक है। तो अगर आप जैसे यहां देखोगे समझो चीजों को, तो मल्टीनेशनल कंपनीज वो बड़ी बड़ी पालती
तो अलग अलग रीजन में इसलिए नहीं जा रही, बस घूमने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं पे कुछ चीज सस्ती है, कहीं पे कुछ चीज सस्ती है, और इसी के चलते जब कंपनीज क्या करती है, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को अलग अलग कंट्रीज में कैरी आउट करती है, ठीक है, और अपना नेटवर्क जो है, अपना ओनरशिप और अपना कंट्रोल जो अलग अलग रीजन में, अलग अलग नेशंस में फैला के रखती है, ऐसी कंपनियां, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को मल्टीनेशनल कंपनीज कहा जाता है। डेफिनेशन लिख लोगे अच्छे से, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे आसानी से। आप क्या कर सकते हो, ये नोट्स वगैरह सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, देखो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल की लिंक पे आपको क्लिक करना है, मतलब ग्रुप में पहुंच जाओगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, और सारे अपडेट्स भी मिलते रहेंगे कि कब कौन सी क्लास आने वाली है। साथ ही साथ आप क्या करिए, अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, जिससे आपको बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे स्पेशल क्लास होती है जहां पे 1-to-1 डाउट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, स्पेशल क्लास के अलावा क्विजेस होते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम होते हैं, और ये सारा सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करना है और ऐप को एक्सप्लोर करना है यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, ठीक है, कोड की मदद से आप सारी चीजें एंजॉय कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो जो मैंने आपको मल्टीनेशनल कंपनीज की डेफिनेशन बताई, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से क्या चेंज आया वो बताया, उतनी चीज समझ में आई है, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी, किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनी ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस करती है। तो स्टोरी आपकी बुक में भी दी गई है, बुक का स्क्रीनशॉट से पढ़ो, ठीक है, इसे पढ़ोगे तो क्या है, एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट प्रोड्यूस करती है, डिजाइन करती है, ठीक है, तो उसका रिसर्च सेंटर कहां पे, यूनाइटेड स्टेट्स में डाला उन्होंने, ठीक है, उसके जो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो चाइना में होते हैं, ठीक है, और फिर क्या है, देन दीज आर देन शिप्ड टू मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप वेयर द प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, असेंबलिंग के लिए उनको ईस्टर्न यूरोप मतलब रशिया में, मैक्सिको वगैरह में पहुंचा दिया, और फिर क्या है, फिर उसको वर्ल्ड वाइड बेचा जाता है। बेचने के बाद में जो आफ्टर सेल्स सर्विस होती है ना, कस्टमर केयर वगैरह, तो वो कहां पे, उसके कॉल सेंटर्स इंडिया में लोकेट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने क्या बताया, एक एग्जांपल बताया, एक एग्जांपल बताया। अब देखो यहां कितने देश आ गए, डिजाइनिंग वगैरह सारी चीजें कहां हो गई, उसका आइडिया जो है उत्पन्न हो गया अमेरिका में। फाइन, क्यों? क्योंकि आप जैसे वहां देखोगे तो वहां एक हार्डकोर कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वहां पे बहुत सारे क्या है, यंग एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, तो उन्होंने क्या करा, एक बिजनेस चलाया, और बिजनेस में उन्होंने क्या कर लिया कि हम बिजनेस चला रहे हैं, तो उन्होंने अपना ढांचा जो है वहां तैयार करा, ठीक है। सिंपल एग्जांपल आईफोन की बात करते हैं, चलो ठीक है। तो अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें जैसे अगर आप देखोगे तो उसका सॉफ्टवेयर वगैरह कंपनी वगैरह सब यूएस में कर लिया उन्होंने, लेकिन उन्हें लग रहा मैन्युफैक्चरिंग कहां करें, तो जहां सस्ती होगी, जहां सस्ता लेबर मिल जाएगा, जहां सस्ते में जमीन मिल जाएगी, जहां सस्ते में काम हो जाएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने चलो चाइना में प्लांट डालते हैं, तो चाइना में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में कर ली। अब क्या है, उसके बाद में जब उसे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना था, स्टोर करना था, ये सारी चीजें, तो उन्होंने मैक्सिको से, ठीक है, और ईस्टर्न यूरोप से, जहां पर रिलेटिवली मार्केट में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो हल्की है, सस्ती है, और मार्केट के पास में है। अब बेचना जैसे उन्हें यूएस में, तो यूएस के पास मैक्सिको है, यूरोप के मार्केट में बेचना है तो उसके पास में क्या है, ईस्टर्न यूरोप है, रशिया वगैरह है, तो वहां से बेचना, डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर दिया। अब सब कुछ हो गया, उसके बाद उन्होंने ये चाहिए कि आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे दी जाए, तो कॉल सेंटर उन्होंने किसका रख दिया, कॉल सेंटर इंडिया में ढूंढ लिया, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो कॉल सेंटर में बैठ के कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हैं सस्ते में, ठीक है। तो ये सारा जो तामझाम लगाया है, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस होल प्रोसेस, सो दैट दे कैन रिड्यूस द कॉस्ट, वो कॉस्ट को कम कर सके, एनालाइज किया, वो कॉस्ट को कम कर सके। तो प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से सारे प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट किया जा रहा है, लेकिन इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को कैरी आउट करने का, इस पूरे सिरदर्द को रखने का अगर वो ऑब्जेक्टिव देखोगे तो ऑब्जेक्टिव सिंपल सा ये है, दिस प्रोसेस रिड्यूसेस द कॉस्ट, ठीक है, इस प्रोसेस उनका कॉस्ट रिड्यूस हो जा रहा है। जैसे मैंने आपको एनालाइज करके बताया क्या कि चाइना में जो है वो लोग क्या करेंगे, चाइना में जो उनको क्या एडवांटेज मिल जाएगा, चाइना में उनको एडवांटेज मिल जाएगा ऑफ बीइंग चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। तो उन्हें लग रहा है कि हाँ, ये वही प्रोडक्ट अगर उन्होंने यूएस में डिजाइन करके वही मैन्युफैक्चर किया होता तो ज्यादा पैसा लगता, लेकिन उन्होंने चाइना में प्लांट लगा लिया तो वहां कम पैसे में मैन्युफैक्चर हो गया गुड, ठीक है, मैन्युफैक्चर कम पैसे में हो गया। फिर क्या है, मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप जो है तो वो दीज रीजन्स हैव क्लोजनेस टू द मार्केट ऑफ यूएस एंड यूरोप, तो मतलब मेन मार्केट जहां बेचना है उसके पास के एरिया में आप गोदाम बना लो अपना, ठीक है, वहां हो गया। फिर इंडिया में स्किल्ड इंजीनियर से बहुत सारे घूम रहे हैं, डिग्री इंजीनियर के काम कॉल सेंटर में कर लेंगे, ठीक है, नॉट मोकिंग एनीवन, लेकिन मैं बता रहा हूं यहां पे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, स्किल्ड इंजीनियर्स हैं जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट सिस्टम भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर उसके साथ साथ क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग यूथ, तो हेलो ब्रो, इस टाइप से क्या बहुत सारे आपको इंग्लिश स्पीकिंग यूथ मिल जाएंगे, तो जो क्या करेंगे, कॉल सेंटर में एक तरह से आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये पूरी प्रोसेस जो है, इस पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्रोडक्शन इज बीइंग कैरिड आउट अक्रॉस कंट्रीज, अलग अलग देशों में प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी आउट किया जा रहा है। अब सिर्फ इतना नहीं है, यहां पे एक चीज ये भी समझना कि सिर्फ ये सामान बेचती ही नहीं है मल्टीनेशनल कंपनीज, बनाती भी अलग अलग देशों में है, समझ में आया ना। मल्टीनेशनल कंपनीज को हम कैसे समझते हैं यार कि कोई कंपनी एमएनसी कैसे होगी, तो उसका प्रोडक्ट एप्पल है तो वो पूरी दुनिया में प्रोडक्ट बेच रही है, बेच तो रही है, टोपी तो सभी को पहना रही है, साथ ही साथ जो है वो टोपी बना भी अलग अलग देशों में रही है, ठीक है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस को भी अक्रॉस कंट्रीज कर रही है और डिस्ट्रीब्यूशन को भी अक्रॉस कंट्रीज कर रही है, और दिस मेक्स देम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और मल्टीनेशनल कंपनीज, ये उन्हें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और मल्टीनेशनल कंपनीज बनाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई है, ठीक है। और ये जो प्रोडक्शन जब अक्रॉस कंट्रीज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस कंट्रीज हो रहा है, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, आंसर दो आप आपके मन में, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का फाउंडेशन समझ में आ गया ना। अब ये ग्लोबलाइजेशन जुड़ा कैसे, इंटरलिंकिंग कैसे होता है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज का, ये और हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे समझ में। बाकी अक्रॉस कंट्रीज प्रोडक्शन करने का फायदा ये है, कुल मिला के पैसा बचाना है, पैसा जितना पैसा बचा लिया उतना प्रॉफिट बना लिया, दैट इज द स्टोरी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंटरलिंकिंग को समझेंगे हम, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मदद से मल्टीनेशनल कंपनीज को और डिटेल में समझेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई है। तो अभी के लिए क्या करते हैं, Of globalization. We are living in a global world where all things are interconnected. It is possible that any friend of yours on Facebook is from USA.
That's right. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज विराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर हमारा ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से क्या बताया गया है कि ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर जो है, तो टू बी इवैल्यूएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो सिर्फ व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये दो टॉपिक एग्जाम में आना है। पूरे चैप्टर से सिर्फ दो ही टॉपिक आना है, बाकी ये वाले जितने भी टॉपिक है, प्रोडक्शन अक्रॉस दी कंट्रीज, चाइनीज टॉयज इन इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, ये सब पार्ट है किसका, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट का, जो आपको जब ओनली कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव कंट्रोल। तो इंडिया एंड G20 और G20 क्या है बेसिकली, ये चीज ऐड हुई है जो बुक में नहीं है, तो बाकी सबको सिलेबस बुक से ही आता है। तो वो क्लियर हो गया। अब छाती नहीं पीटना है कि क्या करना है क्या नहीं करना, दो टॉपिक पढ़ना और एक G20 एडिशनल ऐड हुआ है, वो सब कुछ इस वीडियो में कवर कर लूंगा। शुरू करते हैं यहां से। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? अच्छा, मेरा एक पर्सनल मत है, ओपिनियन है, ठीक है, यू मे एग्री विद इट और डिसएग्री विद इट। चैप्टर जो होता है, तो एक चैप्टर का मतलब ऐसा रहता है ना कि कहीं से एक डॉट शुरू होता है और कहीं पे खत्म होता है, तो एक पूरी कहानी रहती है। अब आप चैप्टर का क्या है मतलब बीच बीच के पार्ट पढ़ोगे तो ऐसा रहेगा कि वो सर पैर कहां है समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आइडियली ये रहता है कि कहानी पूरी पता होना चाहिए, लेकिन वी विल ट्राई कि मुझसे कनेक्ट कर ले। तो ये चैप्टर जैसे शुरू होता है, तो चैप्टर में सब बताते हैं एमएनसी क्या है, एमएनसी के अलग अलग रूट्स क्या है आने की, और एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज के आने के बाद में क्या चीजें बदल गई है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज के आने के बाद में क्या चीजें बदल गई है, सारा सब कुछ, ठीक है। तो ये एक चैप्टर का पार्ट है जो स्टार्टिंग का पार्ट है, जो नहीं आ रहा है बोर्ड एग्जाम में। चैप्टर सीधे यहां से स्टार्ट होगा, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ये शब्द आपने पहले भी सुना है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा है, उसमें भी सुना है कि ग्लोबल वर्ल्ड जो बनाया, तो वर्ल्ड आज क्या है, इंटरकनेक्टेड है, और वो वर्ल्ड का इंटरकनेक्शन डेवलप होना वर्ल्ड में, वही ग्लोबलाइजेशन है, वही ग्लोबलाइजेशन है। तो जैसे अगर हम देखें तो एमएनसीज एक्ट्स एज एन एजेंट, एमएनसीज एक्ट्स एज एन एजेंट इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इस ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड जो आपस में जुड़ रहा है, तो उस वर्ल्ड
ये समझ में आ गया, चलो ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 2 टॉपिक आना है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। फिर उसके बाद जब चैप्टर का आप और डिटेल बाइफर्केशन देखोगे तो उसी सर्कुलर में सीबीएसई के सर्कुलर में डायग्राम दे दूंगा, सर्कुलर एक बार और बहुत बार दे चुका हूं, दूंगा उस सर्कुलर में अगर आप और डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे जाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनिंग द कांसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट्स डेफिनेशन, इवोल्यूशन, इंपैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, तो दिस विल बी कवर्ड अंडर द टॉपिक व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओनली, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें कवर हो जाएगा। एक टॉपिक ये ऐड हुआ है जो आपकी बुक में नहीं है, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ रोल ऑफ G20 एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द लाइट ऑफ इंडियाज प्रेजेंट रोल। तो इंडिया इन G20 और G20 क्या है बेसिकली, ये चीज ऐड हुई है जो बुक में नहीं है, तो बाकी सबको सिलेबस बुक से ही आता है, तो ये मैं आपको पढ़ा दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा क्या रहना होता है, बस हमें थोड़ा सा अवेयर रहना होता है कि सिलेबस क्या है आखिरकार, वो क्लियर हो गया। अब छाती नहीं पीटना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, 2 टॉपिक पढ़ना और एक G20 एडिशनल ऐड हुआ है, वो सब कुछ इस वीडियो में कवर कर लूंगा। शुरू करते हैं यहां से, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, मेरा एक पर्सनल मत है, ओपिनियन है, ठीक है, यू मे एग्री विद इट और डिसएग्री विद इट। चैप्टर जो होता है तो एक चैप्टर का मतलब ऐसा रहता है ना कि कहीं से एक डॉट शुरू होता है और कहीं पे खत्म होता है, तो एक पूरी कहानी रहती है। अब आप चैप्टर का क्या है मतलब बीच बीच के पार्ट पढ़ोगे तो ऐसा रहेगा कि वो सर पैर कहां है समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आइडियली ये रहता है कि कहानी पूरी पता होना चाहिए, लेकिन वी विल ट्राई कि हम उससे कनेक्ट कर ले। तो ये चैप्टर जैसे शुरू होता है तो चैप्टर में सब बताते हैं एमएनसी क्या है, एमएनसी के अलग अलग रूट्स क्या है आने की, और एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज के आने के बाद में क्या चीजें बदल गई है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज के आने के बाद में क्या चीजें बदल गई है, सारा सब कुछ, ठीक है। तो ये एक चैप्टर का पार्ट है जो स्टार्टिंग का पार्ट है, जो नहीं आ रहा है बोर्ड एग्जाम में। चैप्टर सीधे यहां से स्टार्ट होगा, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ये शब्द आपने पहले भी सुना है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा है, उसमें भी सुना है कि ग्लोबल वर्ल्ड जो बना है, तो वर्ल्ड आज क्या है, इंटरकनेक्टेड है, और वो वर्ल्ड का इंटरकनेक्शन डेवलप होना वर्ल्ड में, वही ग्लोबलाइजेशन है। तो जैसे अगर हम देखें तो MNCs acts as an agent in the process of globalization। इस ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड जो आपस में जुड़ रहा है, तो उस वर्ल्ड को आपस में जोड़ने में मल्टीनेशनल कंपनीज का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या है, तो कुछ ऐसी कंपनियां होती है ना जो यहां पे प्रोडक्शन करवा रही है, कि मैनेजमेंट टीम कहीं और किसी देश में बैठी है, आफ्टर सेल्स सर्विसेज को और जगह से हो रही है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे कि एक जैसे आप एग्जांपल ले लो आईफोन, ठीक है, एप्पल जो है तो यूएस बेस्ड कंपनी है, उसके मैन्युफैक्चरिंग वगैरह चाइना में हो रही है, उसके सॉफ्टवेयर सेगमेंट वाले पार्ट को आप देख रहे हैं, और पैसा लगाया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया। तो जैसे जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री में बढ़ता है, एप्पल एक एग्जांपल है, दूसरी कितनी कंपनी है, लेट्स एग्जांपल फोर्ड आई थी, फोर्ड मोटर्स, तो फोर्ड मोटर्स ने यहाँ पैसा लगाया और पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, तो उससे हमारी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ग्लोबलाइजेशन होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के साथ साथ क्या उन्होंने पैसा लगाया, यहाँ बिल्डिंग बनाई, यहाँ प्रोडक्ट बनाने शुरू किए, तो इसलिए नहीं कि बस यहाँ छोड़ के चले जाएंगे कि ओके बाय। पॉइंट क्या हो रहा है यहाँ, जैसे आप देखेंगे कि वो जो पैसा लगाया है, तो उस पैसे लगाने के बाद वो कुछ गुड्स बनाएंगे, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज ने या फिर हमारी देश की कंपनी ने भी अगर कुछ डेवलप किया है, तो वो जो डेवलप हुआ है वो प्रोडक्ट उसको क्या किया जाएगा, उसको बेचा जाएगा, देश में भी बेचा जाएगा, देश से बाहर भी बेचा जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विद इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट देयर इज इंक्रीज इन द फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, फॉरेन ट्रेड बढ़ा, और फॉरेन ट्रेड बढ़ने से क्या हुआ कि सामान इंडिया से चाइना में बेचा, चाइना से इंडिया, मतलब चाइना से सामान इंडिया में लाया, इंडिया से यूएसए में गया, इंडिया से यूरोप में गया, यूरोप से इंडिया में आया, तो सामान का आदान प्रदान हो रहा है, तो वो सामान के पैर नहीं निकल के दौड़ के जा रहा है। वो केस क्या हो रहा है कि लोग उसके इधर से उधर बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व है, कंट्रीज उसकी बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व है, तो देयर इज अ ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस द कंट्री। सो विद द इंक्रीज इन जोड़ते हैं, विद द इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड आल्सो इंक्रीज्ड, एंड विद द इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड it is being observed that there is greater integration of production and market across the country। ये जो पूरा इंटीग्रेशन हुआ है, तो और इसी इंटीग्रेशन के कारण हम क्या देख रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज दिस ओनली, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन
intelligent and interconnection between the countries which is visible due to the increase in foreign investment and foreign trade fueled by MNCs. सिंपल सीधा सटीक। क्या है ग्लोबलाइजेशन? तो ग्लोबलाइजेशन फॉरेन मार्केट्स का इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ही ग्लोबलाइजेशन है कि देश आपस में जुड़ रहे हैं। और कैसे जुड़ रहे हैं? तो फॉरेन ट्रेड के थ्रू, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू। सिंपल इतना ध्यान रखना कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। फाइन। और ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सारी चीजें चैप्टर में बताई गई थी, लेकिन हमें ग्लोबलाइजेशन को पढ़ना है। मैं आपको पर्सपेक्टिव देकर चलूंगा, तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन समझ आई तो आगे बढ़ते हैं। देखो, ग्लोबलाइजेशन एक ब्रॉड कांसेप्ट है। ग्लोबलाइजेशन से वैसा नहीं कि सामान बेच दिया तो ग्लोबलाइजेशन हो गया कि हाँ इंडिया से यूएसए चलेगा, यूएसए से सामान यूरोप चलेगा, यूरोप से इंडिया आ गया, चाइना आ गया, तो सामान बिक रहा है, सब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ठीक है। अधिकतर क्या होता है ना स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन मतलब स्टार्ट ही ऐसे करते हैं, इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं मतलब ट्रेड का मतलब ग्लोबलाइजेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे एक ब्रॉड कांसेप्ट है। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के तहत हमको क्या देखने को मिलता है ना कि जैसे हाँ मेकिंग ऑफ ग्लोबल हिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ा आपने, तो उसमें आपने देखा होगा कि वर्ल्ड तो पहले भी कनेक्टेड था और आज भी कनेक्टेड है। और पहले और आज के कनेक्शन में डिफरेंस क्या है कि आज कनेक्शन और स्ट्रांग हो गया और फास्ट हो गया। फाइन। तो वैसे ही आप देखोगे ना तो विद द ग्लोबलाइजेशन आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड इज कमिंग क्लोजर। आज 24 घंटे के अंदर आप पूरी दुनिया में चक्कर मार के कहीं भी आ सकते हो। आज आप इंडिया में हो, आपके दोस्त आपने जर्मनी में बना के रखे होंगे, हो सकता है। ठीक है। इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जो भी है। तो केस क्या हो रहा है ना कि विद ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, देयर इज द ट्रेंड वेयर वर्ल्ड इज कमिंग क्लोजर। ठीक है। दुनिया एक दूसरे के पास आते जा रही है ग्लोबलाइजेशन के चलते। ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो सामान के साथ साथ क्या है, आप देख रहे हैं कि पैसा भी इधर उधर मूव होता है। अमेरिका के जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो पैसा लगाना चाहते हैं बड़े बड़े बिजनेसों में, यहाँ पे वो वहां से पैसा यहाँ पहुंचा रहे हैं। समझा है? तो सामान का मूवमेंट है, सर्विसेज का मूवमेंट है। हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर बना के हम यूरोप के लोगों को दे रहे हैं, तो गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट भी मैंने आपको बता दिया कि कैपिटल का मूवमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों का तो मूवमेंट है ही ग्लोबलाइजेशन में। इसी के साथ साथ मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्रीज इज आल्सो द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एक एग्जांपल देता हूं। अभी आप 10th पढ़ोगे, 12th पढ़ोगे, हो सकता है किसी का 12th के बाद में विदेश में जाके पढ़ने का मन करे। ठीक है। कोई डिग्री लेना चाह रहे हो, तो वो क्या है? वो भी एक एग्जांपल है। किस चीज का एग्जांपल है? वो भी एक एग्जांपल है ग्लोबलाइजेशन का। आप जॉब करने के लिए एक मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन किया आपने और आप कभी जापान में काम करो, कभी यूरोप में काम करो, कभी मैक्सिको में काम करो, तो ये भी एक क्या है? आप देख रहे हैं एक व्यक्ति वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में जाके सीख रहा है, वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों से जुड़ा हुआ है। तो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब सवाल ये आ सकता है कि लोग क्यों मूव करेंगे? सामान को तो सामान के साथ कुछ पक्के थोड़ी जाना है। तो केस क्या है कि लोग भी मूव करते हैं इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब और बेटर एजुकेशन। ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। समझ रहे हैं क्यों ग्लोबलाइजेशन ब्रॉड आप देखें तो कॉन्सेप्ट की तरह कैसे इवॉल्व हो रहा है। तो जो इंटरकनेक्शन और इंटीग्रेशन की हम बात करें, इंडिपेंडेंस की बात करें ना, तो वो सिर्फ गुड्स तक सीमित नहीं है, उसमें पीपल आर आल्सो इंक्लूडेड। पॉइंट, लोग क्यों जाएंगे? तो लोग इसलिए जाएंगे कि उनको बेटर इनकम चाहिए, बेटर जॉब चाहिए, बेटर एजुकेशन फैसिलिटी चाहिए। अब आपको एक चीज समझना होगा कि जो वर्ल्ड का इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो वर्ल्ड का इंटीग्रेशन में गुड्स एंड सर्विसेज के इंटीग्रेशन पे, टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन पे लोग बहुत खुश हैं। एट टाइम्स लोगों के मूवमेंट पे क्या लग जाते हैं? रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं कोविड का। ठीक है। तो क्या हुआ था कि ग्लोबलाइजेशन एक तरह से हॉल्ट पे आया था तब जब कोविड आया, क्योंकि वो इंटीग्रेशन स्टॉप हो गया, इंटीग्रेशन कम हो गया, लेट हो गया, लोगों का मूवमेंट बहुत क्या हो गया? स्लो हो गया। समझ में आया? तो यहां पर समझना होगा, however there has not been much increase in movement of people between countries due to various restrictions। तो not all countries welcome people। जैसे आप देखेंगे कि यूरोप में, कुछ देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में क्या है कि ऐसे मूवमेंट चलते हैं कि बाहर से लोगों को नहीं आने दिया जाए, यहां की जॉब यहां के लोगों को दी जाए। तो इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में जब हम बात करें कि मूवमेंट ऑफ गुड्स है, सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट्स है, तो वहां पे जो लोगों का मूवमेंट है तो वो उतना फ्रीक्वेंट नहीं जितना गुड्स एंड सर्विसेज का, ड्यू टू वेरियस रिस्ट्रिक्शंस। फाइन। तो आशा करता हूं आपको ये समझ आया कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन वेरियस कंट्रीज ड्यू टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड फ्यूल्ड बाय एमएनसीज की मदद से। ठीक है। इट इज अ ब्रॉड कांसेप्ट। अब अगर हम आगे बढ़े तो ये ग्लोबलाइजेशन हुआ कैसे? अब एमएनसी ने कहा, तो एमएनसीज तो क्या है? एमएनसीज एजेंट है जो ग्लोबलाइजेशन को अपने सिर पे बैठा के ले जा रही है, मतलब उसको क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है। वैसे अगर आप देखेंगे तो कुछ फैक्टर्स भी हैं, कुछ फैक्टर्स भी इन द सेंस कि जिन चीजों के कारण से ग्लोबलाइजेशन और तेज हो गया। ग्लोबलाइजेशन क्या? वो इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन और तेज हो गया, वो इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन और फास्ट हो गया। तो वो क्या चीजें हैं? तो अगर आप देखोगे तो पहला है टेक्नोलॉजी और दूसरा है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड
एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। घबराना नहीं है, बहुत सिंपल समझा दूंगा, ठीक है। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि टेक्नोलॉजी से ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ होगा। फाइन, ग्लोबलाइजेशन क्या है? वही इंटरकनेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटरकनेक्शन हो रहा है इकोनॉमिक्स का, वो ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजी से कैसे हुआ होगा इंटरकनेक्शन? तो अब आप खुद सोचो कि आज से 200 साल पहले किसी भी व्यक्ति से तुरंत बात कर लेना इतना आसान नहीं था, कबूतर उड़ाने पड़ते थे। लेकिन आज क्या है, वो तुरंत बात कर लेना बहुत आसान है, उस तुरंत बात कर लेने से हम और जुड़ रहे हैं, इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ने क्या इंपॉर्टेंट रोल किया है, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन के टर्म्स में देखो, आज से 200 साल पहले सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत समय लगता था, बैलगाड़ी से धीरे धीरे चलती थी गाड़ी, लेकिन अब क्या है, ठीक है, एयर पास फटाफट पहुंच जाता है सामान। तो कैसे टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को क्या किया है, एनेबल किया और फास्टन किया है। सिमिलरली लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से कैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये समझाऊंगा वहीं पे। तो अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, तो टेक्नोलॉजी की बात कैसे करें कि विद द इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, विद द इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी द इंटरकनेक्शन बिटवीन द वर्ल्ड और द इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इज फास्टेंड, ठीक है, और तेज हुआ इंटीग्रेशन। फाइन, तो दिस स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक टेक्नोलॉजी है ना। तो अब आप देख लो कि और इंप्रूवमेंट होने से फास्ट मूविंग ट्रेन आ गई है, एयर सर्विस और बेहतर हो गई है। अगर सिंपल अगर हम देखें तो पहले सामान कैसे जाता था, पहले सामान जाता था लैंड रूट के थ्रू भी जाता था, शिप के थ्रू भी जाता था। तो टेक्नोलॉजी के नाम पर मान लो कंटेनर्स नहीं थे, आज से 100-150 साल पहले कंटेनर्स नहीं थे। कंटेनर्स क्या होते हैं, कंटेनर का एग्जांपल दिया, इसके लिए कंटेनर दिया। अब देखा ना पुरानी हिंदी मूवीज में जो लास्ट के सीन आते थे मूवीज के, ठीक है, जहां पे हीरो की मां को विलन पकड़ के ले जाता था, तो वो कंटेनर के में होती है, डॉकयार्ड भी, ठीक है। तो ऐसे शायद कंटेनर ध्यान रखो। तो कंटेनर ऐसे जो शिप्स मतलब कह सकते हैं पोर्ट्स वगैरह पे जो सामान रहता है ना, जैसे कार्स मूव करना दूसरेगा, तो एक एक कार ले जाओगे, उसमें पोर्ट हैंडलिंग बड़ा डिफिकल्ट होता था। तो ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स बनाए जाते हैं, एक कंटेनर के अंदर 10-12 कार होती जाती है, क्रेन से कंटेनर उठाया, इधर से उधर रखा। पोर्ट हैंडलिंग क्या हो गई, आसान हो गई है। फाइन, क्या एग्जांपल है, एग्जांपल है टेक्नोलॉजी की, विद द इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। क्या देखने को मिल रहा है कि अब सामान एक जगह से दूसरी जगह फटाफट जा सकता है, और ये फटाफट जाना, सामान एक जगह से दूसरी जाना, ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। तो दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट, ठीक है। तो विद इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी कम कीमत में बेहतर तरीके से फटाफट और बहुत ज्यादा सामान इधर से उधर मूव किया जा सकता है, एंड दिस इज मेकिंग ग्लोबलाइजेशन अ रियलिटी। तो ये टेक्नोलॉजी हो गया। दूसरा एग्जांपल देखें, डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हाउ टेक्नोलॉजी, सवाल ऐसा बन जाएगा एग्जाम में, देखो सवाल क्या बन सकता है वो भी बताते चल रहा हूं आपको। व्हाट अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन समझा दिया आपने पिछली स्लाइड पे। अब आता है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। हाउ टेक्नोलॉजी एज अ फैक्टर हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी का पूछा है, गिव टू एग्जांपल्स पूछ लिया। तो आप बताएंगे कि टेक्नोलॉजी स्टिमुलेटेड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ये तो एग्जांपल कि ट्रांसपोर्टेशन में से कंटेनर्स के आने से क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ गुड बहुत फास्ट हो गया। वैसे अगर आप देखोगे क्या, डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईसीटी की अगर बात की जाए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो पहले क्या होता था, जैसे वही पहले खत लिखे जाते थे, बहुत समय में पहुंचते थे, फैक्स आया, ईमेल्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आ गया। आज सिर्फ एक टेक्स्ट करना रहता है, व्हाट्सएप एक मैसेज कर दिया, दुनिया में कहीं पे भी उसको पहुंच जाएगा आपका मैसेज। फाइन, तो हो क्या रहा है, केस क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि इंटरनेट के स्पीड से चीजें कितनी बेहतर कनेक्ट हुई है। आप पेमेंट की बात करूं तो पहले पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बड़ा डिफिकल्ट होता था। अब क्या है, बस एक पिन डालना पड़ता है 4 नंबर का, मुझे बता देना तुम्हारा पिन, ठीक है। तो तुरंत पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो दिस इज हाउ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज एनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। समझे, एक एग्जांपल दिया, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सम ऑफ द डेवलपमेंट्स व्हिच आर कनेक्टिंग द वर्ल्ड टू रिमोट एरियाज विद सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर ग्लोबलाइजेशन। एग्जांपल यहां पे दिया है यूजिंग आईटी ग्लोबलाइजेशन। जैसे एक एग्जांपल दिया है कि लंदन में एक मैगजीन प्रिंट होना है, उस मैगजीन का कंटेंट वगैरह वहां डिजाइन किया गया, वो सारा सब कुछ कंटेंट यहां पे मेल कर दिया गया। दिल्ली में उसकी प्रिंटिंग होगी, छपा छपी पूरी मैगजीन उसको एयर सर्विस के थ्रू पहुंचा दिया गया, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। पैसे तो पैसे उन्होंने वहां से ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, दिल्ली में आ गए पैसे, ठीक है। तो दिस इज वन एग्जांपल कि कैसे ग्लोबलाइजेशन मतलब कैसे टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन को इनेबल कर रही है, ठीक है। तो सवाल बड़ा सवाल ऐसा
व्हाट आर द फैक्टर्स दैट एनेबल ग्लोबलाइजेशन? एक फैक्टर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने कैसे ग्लोबलाइजेशन को एनेबल किया, ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल किया, फास्ट किया, वो हमने देख लिया। दूसरा है क्या? दूसरा है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का लिबरलाइजेशन, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का लिबरलाइजेशन समझाता हूं आपको, ठीक है। फॉरेन ट्रेड मतलब क्या हो रहा है कि एक जगह से सामान दूसरी जगह जा रहा है, दूसरे देश जा रहा है, वो फॉरेन ट्रेड है। और फॉरेन ट्रेड से क्या होता है? फॉरेन ट्रेड से ग्लोबलाइजेशन होता है। सिंपल मैथमेटिक्स की तरह समझते चलना, ठीक है। दो मैथमेटिक्स इतना आसान नहीं है, लेकिन फॉरेन ट्रेड से क्या देखने को मिल रहा है आपको? ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है कि इंडिया के किसी बिजनेसमैन ने मान लो पाकिस्तान में पैसा लगा दिए, मान लो पाकिस्तान में लगा, चलो ठीक है, मान लो अफ्रीका में जाके किसी कंट्री में अपना पैसा लगाया और वहां पे उसने अपनी इंडस्ट्री चालू करी, तो वो जब हम पैसा कहीं और लगा रहे हैं, हमेशा लोग हमारे पैसा क्यों लगाए, हम भी लगा सकते हैं, हमारे पैसा लोगों का, तो वो क्या है? वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि इंडिया की इकोनॉमी अफ्रीका की इकोनॉमी से इंटीग्रेट हो रही है, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज क्या है? ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स दो लिखे हैं फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये ग्लोबलाइजेशन को फास्टेन करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? इनसे ग्लोबलाइजेशन होता है, जो हमने पढ़ा दिया पिछली स्लाइड में। अब पॉइंट आ रहा है कि एक शब्द आ गया लिबरलाइजेशन। ये लिबरलाइजेशन समझना है हमें, तो व्हाट इज लिबरलाइजेशन? क्या ये लिबरलाइजेशन चैप्टर 1 हिस्ट्री का जो है हमारा, उसमें लिबरलिज्म जुड़ा है, उस लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ है कहीं से कहीं, बिल्कुल। और यही ऑब्जेक्टिव है, देखो पढ़ो ऐसे है कि सारी चीजों को कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। तो वो लिबरलाइजेशन में क्या लिखा था? ओपनिंग अप लिबरलिज्म या फिर लिबरलाइजेशन का रूट वर्ड है लिबर। लिबर का मतलब होता है फ्री, ठीक है। फ्री मतलब क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फ्री कर देना। अच्छा, सामान फ्री में मिलेगा? नहीं, पॉइंट नहीं कि फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई बंदिश ना हो, आजादी हो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। और वो आजादी होगी तो उससे क्या होगा? ज्यादा फॉरेन ट्रेड, ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, और उससे क्या होगा? उससे ग्लोबलाइजेशन होगा। तो लिबरलिज्म को समझेंगे, डेफिनेशन के हिसाब से समझेंगे, उसके एडवांटेज भी समझेंगे। बाकी तो स्टार्ट विद समझ में आ गया लिबरलिज्म क्या है। अब पॉइंट ये है कि आजादी मांग रहे हो, इसका मतलब आजादी नहीं थी। क्यों नहीं थी? लिबरलिज्म की नीड क्यों पड़ी? ठीक है, लिबरलिज्म की नीड क्यों पड़ी? पूरा मैथमेटिकल जा रहे हैं। लिबरलिज्म की नीड क्यों पड़ी? तो अगर आगे देखें तो हुआ क्या था कि जब देश को आजादी मिली, तो उसके बाद में हम जब आजाद हो गए, तो हमें ये देखना था कि अपनी इकोनॉमी को अपने को कैसे आगे बढ़ाना है, ठीक है। अपनी इकोनॉमी और अपने को कैसे आगे बढ़ाना है, हमें खुद तय करना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमने ये देखा कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना, वो भी इतनी मजबूत नहीं है कि वो डायरेक्ट यूएसए के बिजनेसमैन से कंपीट कर सके। तो इंडिपेंडेंस के बाद में हमने ट्रेड बैरियर्स लगाना शुरू कर दिया। शब्द समझना, ट्रेड बैरियर्स। ये देश है, ठीक है। अब इस देश में आपको क्या देखने को मिलता है? अब इस देश में आप परफेक्ट समझ लेंगे, देखो इस देश में आपको देखने को मिलता है क्या कि गुड्स जो है वो बाहर से आ रहे हैं आपकी कंट्री में, और आपकी कंट्री का जो प्रोड्यूसर है वो ये है, और जो बाहर से पहुंचा रहा है वो ये है, बड़ा जाइंट प्रोड्यूसर है। तो आपको अपनी इकोनॉमी के प्रोड्यूसर को बचाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? आप खुद एक बैरियर बना देते हो, आप खुद एक क्या कर देते हो, एज ए गवर्नमेंट आपके पास पावर है कि आप थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हो कि तुम सामान 10 रुपए का ला रहे हो, इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे 10 रुपए का, तो 20 रुपए का हो जाएगा, और हमारा प्रोड्यूसर 15 में बेच रहा है और उसका सामान जब 20 रुपए में बिकेगा तो हमारे प्रोड्यूसर के सामान बिकने की संभावना है, ठीक है। जस्ट अ वेरी सिंपल थिंग कि हमारे जो प्रोड्यूसर है वो कमजोर है, कमजोर थे उस समय पे, तो उन्हें बचाना था। किससे? उन्हें बचाना था वर्ल्ड वाइड जो ओपन कंपटीशन था उससे। इसके लिए हमने ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल किया। तो अब ये ट्रेड बैरियर्स क्या कर रहे हैं? कंट्री के इंटीग्रेशन को रोक रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हुआ है ना, ये ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हुआ। तो पहले ट्रेड बैरियर्स वर यूज्ड, टैक्स और इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। गवर्नमेंट्स कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड जितना ज्यादा होगा उतना ग्लोबलाइजेशन होगा।